बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की दो बड़ी अहम खबरें हैं जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहला जो है, इमरान खान की बहन जो है हलीमा खान दिल्ली में जलसे में ये अनाउंस किया है कि 5 अगस्त का जो एहतजाज है वो कंटिन्यू रहेगा या उनका जो तरीक़ेकार होगा डिफरेंट होगा, और इख्तलाफात भी सामने आ चुके हैं। दूसरी बात, मौलाना फजल रहमान ने एक जो बयान दिया है फौज के खिलाफ, और इसमें फौज का रिएक्शन क्या है, ये तफसीलात आपके सामने रखूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को जो एहतजाज की कॉल दी हुई है, उसमें हलीमा खान जो है अपर दी गई थी। वहां पर जो लोगों को ये कहा कि इस मरतबा जो 5 अगस्त का एहतजाज होगा वो थोड़ा मुख्तलिफ होगा। और इस हवाले से बहुत सारे सवाल खड़े हो गए कि एक मौरूसी सियासत है जिसमें इमरान खान हमेशा उनके खिलाफ बात करते थे, कि ये अचानक जो है मौरूसी सियासत सामने जो आ चुकी है, जिसमें अली मोहम्मद खान ने भी ट्वीट किया कि जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मौरूसी सियासत की कोई जगह नहीं है। उसके बाद सोशल मीडिया पे समा बर्पा हुआ और लोगों ने जिस तरह रिएक्ट किया, और उसके बाद अलीमा खान के जो लोग फेवर में थे या जो चाह रहे थे कि अलीमा खान इसको लीड करें, उन लोगों ने सोशल मीडिया के तमाम जो लीडरशिप है उसको आड़े हाथों में लिया। बट जब ये फैसला हुआ, जैसे एहतजाज है वो जो है सिर्फ एहतजाज नहीं होगा, उसको कंटिन्यू रखा जाएगा। बट हालांकि ये फैसला जो है, जो अबूरी चेयरमैन है गौर खान, और पार्लियामेंट्री का जो फैसला हुआ उसके बाद जो अनाउंसमेंट हुई, उसमें ये साफ कहा गया कि हम सिर्फ रैलियां निकालेंगे और एहतजाज करेंगे 5 अगस्त को। अब एक तरफ से हलीमा खान कह रही है कि हम इस एहतजाज को प्रोलॉन्ग करेंगे, आगे लेके चलेंगे, बट उनकी जो क़यादत है जिसमें बैरिस्टर गौहर है, सलमान अकरम राजा है और दीगर जो पार्लियामेंट्री जो लीडर हैं, उन लोगों ने कहा कि हम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें गौहर खान ने ये कहा कि हम बिल्कुल नहीं होगा कि इमरान खान को गैर कानूनी उनको जो है जेल में रखा जाए। और ये वाज़ेह नजर आ रहा है कि अदालतें इस टाइम कोई काम नहीं करी। इट मीन्स के इमरान खान को अगवा किया गया। इस मरतबा जिस तरह की इन लोगों ने अब लायबल देंगे 5 अगस्त के हवाले से, इसमें मुख्तलिफ लोगों ने सवाल किया, जिसमें इन लोगों ने वाज़ेह नहीं किया कि हम किस तरह का एहतजाज करेंगे, बट इस तरह मुख्तलिफ एहतजाज होगा। अब इसमें लीडरशिप और हलीमा खान आमने सामने है। ये आने वाले वक्त में आपको आइडिया हो जाएगा कि ये एहतजाज किस अंदाज का होगा। दूसरी बात, मौलाना फजल रहमान की। मौलाना फजल रहमान ने एक ऐसा बयान दिया है जो उस सियासत के अंदर हलचल मच चुकी है, और इसको अदालतों ने 28 तारीख को बुलाया है। अब इसमें आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि मौलाना फजल रहमान माजी में कई मरतबा बात कर चुके हैं, कई मरतबा उसने एस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों लिया हुआ है, बट इस मरतबा थोड़ा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इमरान खान भी वही बात कर रहे हैं जो मौलाना फजल रहमान बात कर रहे हैं। उस टाइम सिर्फ मौलाना फजल रहमान बात करते थे, और इस मरतबा जो बात कर रहे हैं दोनों का मौक़िफ़ एक ही है। बट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर ये इस बात पे डटे रहते हैं तो ये इसकी सियासत में थोड़ी सांस आ जाएगी। अदरवाइज मौलाना फजल रहमान जब भी बात करते हैं या तो वो कंप्रोमाइज हो जाते हैं, या उनको मदद चाहिए होती है, या उनको पैसे चाहिए होते हैं। के अंदर जो गैप आ गया है, इसको फिल करने के लिए मौलाना फजल रहमान को लॉन्च किया गया है। अच्छा, मजे की बात यह है कि मौलाना फजल रहमान ने जो इतना बड़ा, जिसमें ये कहा जा रहा है कि शोधा के हवाले से जो बात की कि वो लोग अपनी तनख्वाह लेकर वो लड़ते हैं, इनका काम ही यही है कि वो आके लड़ें, जिसकी हम उनको अपने टैक्स से तनख्वाह भी दे रहे होते हैं। ये बात जब हुई तो उनके जो शोधा के जो वर्ष है, उनकी जो इज्जत मजरू हुई, उनके जो ट्रस्ट है वो मजरू हुआ। मगर तमाम सियासी हलकों के अंदर, जिसमें ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये एक बेहतरीन सियासतदान है, उसके जो अल्फाजों का चुनाव है वो दुरुस्त करे, और इस हवाले से जो बयान दिया है वो अच्छा नहीं है। उसके बाद एहसन इकबाल है, एमक्यूएम के जो खालिद मकबूल सिद्दीकी, उन लोगों ने भी इस बात पे जो है एतराज किया है कि मौलाना फजल रहमान का जो बयान है वो काबिल मज़म्मत है। बहुत सारे ऐसे लोग कह रहे हैं, जिसमें शर्जील नमन ने ये कहा है कि इसका जो बयान है वो वापस लिया और इसके ऊपर जो है कार्रवाई की जाए। अब इसके ऊपर जो कार्रवाई की
की गई है 28 तारीख को इसको गुजरांवाला में अदालत मौलाना फजल रहमान हमेशा अपने मतलब के लिए लड़ते हैं, अपने कुर्सी के लिए लड़ते हैं या अपने जरूरियात के लिए लड़ते हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही कह रही है। और अब देखा ये जा सकता है कि मौलाना फजल रहमान कब तक जो है इस बात पे डटे रहेंगे, इस बात को फेस करेंगे, क्योंकि पहले तो पाकिस्तान में इमरान खान बात करे जब मौलाना फजल रहमान भी वही बात करें। अब यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर आपको करना चाहूँ कि ये तमाम सियासतदानों ने रिएक्ट किया, बट मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कोई रिएक्ट नहीं किया। अगर यही बात इमरान खान की पार्टी से कोई करता या इमरान खान की बहन से करती या इमरान खान का कोई ऐसा जो है लोअर मिडिल ऑर्डर का जो लीडरशिप अगर ये बात करती, तो आज उनके घरों में या उनकी जो फैमिलीज हैं उनको उठाया जाता। मगर मौलाना फजल रहमान ने जो इतनी बड़ी बात की है शोधा के हवाले से, उस पर एस्टेब्लिशमेंट ने कोई रिएक्ट नहीं किया। इसमें साफ नजर आ रहा है कि ये जो मौलाना फजल रहमान को जो लॉन्च किया गया है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को किया गया है, जिसका इल्जाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगा रही है केपीके में जो इतना बड़ा डेफिसिट आया है उसको पूरा करने के लिए, ताकि वहां पर अवाम को इसको पजीराई मिले, ताकि अवाम उसको वोट दे आने वाले इलेक्शन में। हो सकता है वहां पर मिड टर्म इलेक्शन करवाया जाए, ये एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का प्लान। ये थी दो बड़ी अहम खबरें जो मैंने आपके साथ शेयर की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और अलीमा खान आमने सामने है, और मौलाना फजल रहमान ने जिस तरह का बयान दिया है वो भी आपके सामने है, जिसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कोई इसके ऊपर रिएक्ट नहीं किया है, सिवाय उन सियासतदानों के जो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है। ये वो लोग हैं जो उनके करीबी थे। आपने देखा होगा माजी में उनका ये पीडीएम का सरबराह था। अब वो लोग किस तरह इस पे ट्रस्ट करेंगे, ये आप कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।